ये दायित्व मिला है और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष ये बात भी रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी के इतिहास में सबसे युवा प्रवक्ता, दरभंगा का बेटा 32 साल की आयु में बना, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मंच पे उपस्थित जिला के आदरणीय उपाध्यक्ष जीवत जी और अध्यक्ष जीवत जी, स्टेट सेक्रेटरी धर्मशिला जी और तमाम जिले की टीम के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, और आप सबको मैं हृदय से आभार करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आज आपके समक्ष मुझे कुछ बातों को रखने का मौका मिलेगा। पिछले वर्ष 26 सितंबर को जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपनी टीम की घोषणा की थी, तो उसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि सभी क्षेत्रों के साथ साथ, सभी सामाजिक वर्गों के साथ साथ तमाम आयु और अनुभव का एक ऐसा मिश्रण रखा जाएगा जिसमें अनुभव भी हो, ऊर्जा भी हो, काल्पनिक क्षमता भी हो और एक इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ एक काल्पनिक क्षमता की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारे आदरणीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने ऐसा सोचा और हम लोगों को इस टीम में काम करने का अवसर मिला है। पिछले कई वर्षों से एक कार्यकर्ता होने के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी संबंधित होने के नाते मुझे यहाँ आने का मौका लगता रहा है और अभी पार्टी के दायित्व के साथ साथ पटना विश्वविद्यालय के पटना लॉ कॉलेज में एक सहायक प्राचार्य, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते भी अपना काम कर रहा हूँ। आज जो हम लोगों ने देखा है कि संपूर्ण विश्व में एक महामारी का संकट, एक कोरोना कालांश, जिससे पूरा विश्व एक प्रकार से प्रभावित है, और इस पूरे 1.5 वर्षों के कालांश में हमने देखा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। हम सबको समझना चाहिए कि ये जो महामारी, ये जो संकट आई है, ये सदियों में एक बार आता है और कोरोना कालांश में हमने देखा या वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि नवंबर तक सभी परिवारों के पास भोजन पहुंचे, राशन पहुंचे, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना हो। कुछ ऐसे जिले आइडेंटिफाई किए गए जिसको हम लोग आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जहां प्रवासी श्रमिक लौट करके आए थे, उन प्रवासी श्रमिक भाई और बहनों को कुछ रोजगार मिले, कुछ स्किल मिले, ये भी सुनिश्चित किया गया था। तो ये काल्पनिक क्षमता को, एक दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है, जो कि लगातार और कोरोना कालांश के बाद भी हमने देखा है कि आज आप सबको जान करके गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि 75 ऐसे देश हैं पूरे दुनिया भर में जहाँ पे वैक्सीन मैत्री के योजना के तहत हम लोग वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। ये हम सब के लिए, जो हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य देश के अंदर तो है अंत्योदय। अब अंत्योदय ने क्या, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, ये सरल शब्दों में अंत्योदय का हमारा लक्ष्य है। इस पर निरंतर पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि लगातार प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम निरंतर काम कर रही है। अक्सर जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो हमारे ऊपर ये मीडिया के बंधु कहते हैं कि अरे मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मोदी मैजिक दिखता है, लेकिन आपको मोदी मेहनत नहीं दिखती है। मोदी मेहनत देखना चाहिए आपको। 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन फिर भी देश के 42 करोड़ लोग आर्थिक छुआछूत के शिकार थे, फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क से वो लोग बाहर थे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 42 करोड़ खाते खुलवाए गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या पहले के शासकों के मन में ऐसा विचार नहीं आया? ताजुब होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अलावा और भी कई क्रांतिकारी योजनाएं हैं। हम सबको मुद्रा योजना का भी स्मरण करना चाहिए, जिसके तहत लगभग 20 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। और मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ कि उस 20 करोड़ में से लगभग 10 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मात्र नारा नहीं है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। मुझे आज भी 14 में हम लोगों को संपूर्ण जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। तब के तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कहा था, आज भी हम लोग सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, हम लोग सबसे बड़ी पार्टी तब बनेंगे जब पंचायत स्तर पे, जिला परिषद के स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होंगे। विधानसभाओं में, लोकसभा में हमारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग त्रिस्तरीय व्यवस्था में रहते हैं। संविधान में 73वां और 74वां संशोधन जब हुआ तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, और अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में तय किया कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जिला परिषद में भी जाएंगे। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य, हम उसके प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो देश के अंदर की बात हो,
अंत्योदय की बात हो या वो पूरे विश्व को नेतृत्व देने की बात हो, आज हेल्थ डिप्लोमेसी में हम लोगों ने देखा है कोरोना कालांश के दौरान, वो चाहे HCL हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या पैरासिटामोल हो, ब्राजील के राष्ट्रपति जब बोल्सोनारो ये ट्वीट करके बोलते हैं कि संकट मोचक हनुमान की भूमिका भारत निभा रहा है, तो हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। पूरे कोरोना कालांश में अमेरिका हो, कई विकसित देश हो, आज जो हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण विकसित देश जो तथाकथित प्रथम दुनिया या फर्स्ट वर्ल्ड के रूप में जाने जाते हैं, हमारा उसमें वैक्सीन जा रहा है। तो हम सबको एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत एक फेज वाइज वैक्सीनेशन का भी योजना आया है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आपको मोदी मैजिक के साथ साथ मोदी मेहनत के इन आंकड़ों को भी जनता के समक्ष रखना चाहिए। जहां तक मिथिलांचल की बात है, मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन ये दर्शन की फिलॉसफी, 6 दर्शन में से 4 दर्शन का उदय का स्थान ये, गार्गी मैत्री का स्थान ये, सीता का स्थान ये, विद्यापति का स्थान ये, गोनू झा का स्थान ये। तो क्या इन महानुभावों, इन आइकॉन्स के नाम पे किसी प्रकार का शोध संस्थान, किसी प्रकार का कोई विश्वविद्यालय, इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए क्या? अभी जब पिछली दफा NDA 1 की सरकार थी, तब के तत्कालीन स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया था। पूरे विश्व में हम सबको गौरव प्राप्त हुआ था। और आज हम लोग देख रहे हैं कि एक एयरपोर्ट के आने से बहनों और भाइयों, क्षेत्र के स्वभाव में क्या बुनियादी परिवर्तन होता है, मैं ताजुब है। मेरे पास आंकड़े रखे हैं कि लगभग 8000 के आसपास के यात्री इन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का उपयोग किया था। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो दरभंगा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि गुरु प्रकाश जी, एयरपोर्ट आने के बाद हम लोग ये सोच सकते हैं कि दरभंगा में भी एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक कॉल सेंटर की स्थापना की जा सके। तो आप देखें कि एक साधारण से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी हमारा प्रमुख मुद्दा है। कनेक्टिविटी में एयरपोर्ट हो, कोसी महासेतु हो, 1934 के बाद किसी को ख्याल नहीं आया, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कनेक्टिविटी को लेकर के हमारा एक प्रतिबद्धता है और हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार सब साथ में समन्वय से काम करेगी और हम सब आश्वस्त भी हैं और आशान्वित भी हैं कि जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, हम नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। कनेक्टिविटी के बाद जो दूसरा सी है वो कल्चर का है, संस्कृति का है। जैसे मैंने कहा कि संस्कृति की भूमि है। हम इन महानुभावों के नाम पे, इन आइकॉन्स के नाम पे, हमें याद है शंकराचार्य जी का वो प्रसंग, जब शंकराचार्य जी जिनका जो 32 वर्ष की आयु तक की बस जीवित रहे, उनका क्या योगदान रहा संस्कृति को बचाने में, वो भी जब इस भूमि पे आए, उनका विचार विमर्श हुआ और उस मंथन में उनको पराजय का सामना करना पड़ा उभय भारती से। मंडन मिश्रा का जो उनका संवाद है हम सबके संज्ञान में आता है। तो क्या मंडन मिश्रा, विद्यापति, गोनू झा, गार्गी, मैत्रेयी, सीता, इनके नाम पे कोई संस्थान, कोई वैचारिक आयाम हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? इसकी बातचीत भी हम लोग को करनी चाहिए। तीसरा प्रमुख मुद्दा आता है कि फूड प्रोसेसिंग का, खाद्य प्रसंस्करण की जब भी बात होगी, मैं कल आ रहा था, मैंने देखा मखाना का एक अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे स्थापित किया गया है और आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जितना मखाना होता है उसका लगभग 90% का उत्पादन हमारे 6-7 जिलों के आसपास से होता है। जब बाहर दिल्ली, बॉम्बे में जाते हैं तो देखते हैं मखाना को पैकेज करके एक प्रकार से उसके कई गुना अधिक दाम दिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ नवाचार के माध्यम से, कुछ पॉलिसी इनोवेशन के माध्यम से, मुझे बताया गया कि एक टैक्सी का स्टार्टअप यहाँ शुरू हुआ है। एक टैक्सी का एक युवा जो है यहाँ स्टार्टअप कर रहा है और आज उसके पास 300-400 गाड़ियाँ चल रही हैं। ओला और उबर के तर्ज पे दरभंगा जिला में एयरपोर्ट आने के बाद हम सब के लिए गर्व करने की बात है। कनेक्टिविटी, कल्चर, फूड प्रोसेसिंग और चौथा प्रमुख स्तंभ है हेल्थ का। हमने देखा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, हमें आज भी वो कालांश याद है। पहले सिर्फ एकमात्र बिहार में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसका बाद में नाम पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किया गया, PMCH किया गया, वो था। यहाँ DMCH था। उसका पुनरुद्धार किस प्रकार से करना है, उसको पुनर्जीवित किस प्रकार से करना है, आधुनिकीकरण किस प्रकार से करना है, तो केंद्र सरकार इन प्रमुख मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे ये भी बताया गया है कि दरभंगा के यशस्वी सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी ने भी यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया और आज हम सबके समक्ष है। कल मैं बंगाल का मैनिफेस्टो देख रहा था और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, जब हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, घोषणा पत्र की बात करते हैं, संकल्प पत्र की बात करते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है दोस्तों, हम सबको अकाउंटेबल करना है और ये जवाबदेही आप लोगों की है, हमारे कार्यकर्ताओं की है। जब घोषणा पत्र में कुछ बात हो, हमारा विजन डॉक्यूमेंट वहां रखा जाए, तो उसको ठीक प्रकार से लागू किया गया कि नहीं लागू किया, सुनिश्चित करना हम सबका काम है।
पिछले चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी, उससे कहीं अधिक कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये हम सबके लिए एक प्रतिबद्धता है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस दिशा में काम करती आ रही है और आगे भी काम करेगी। एकमात्र विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है कि मुझ जैसे युवा को, जैसे मैंने बताया अपने विचारों को रखने के प्रारंभ में, कि 32 साल का युवा किसी भी राजनीतिक पार्टी में राष्ट्रीय स्थान पे पहुंचता है तो ये संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में और किसी पार्टी में संभव नहीं है। तमाम पार्टियां आज परिवारवाद से पोषित, वंशवाद से पोषित, समाज में किस प्रकार भेदभाव और वैमनस्य पैदा करके हम राजनीति करें, वोट बैंक की राजनीति करें, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रवाद हमारा संकल्प, अंत्योदय हमारी प्रेरणा, ये सिर्फ हमारे ही पार्टी में, हमारे ही राजनीतिक संगठन में संभव है कि समाज के सभी वर्ग, पुरुष महिला अनुपात, अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित वर्ग, हाशिए का समाज, सब समाज को साथ में लेकर के चलने का बल, चलने की शक्ति, चलने की क्षमता यदि किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और आज मेरा मन आह्लादित है, जैसे मैंने कहा, कि इस धरती पे आकर के और इस स्वागत को पाकर के मुझे पता नहीं मैं ये डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन मैं वाकई में हृदय से बहुत आह्लादित हूँ कि आज अपनी धरती पे आदरणीय अध्यक्ष जी, धर्मशिला दी और तमाम अमलेश जी और तमाम पदाधिकारी गण जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका आशीर्वाद और सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आने वाले वर्षों में जिस प्रकार का अवसर मिलेगा संगठन के लिए, सरकार के लिए, हम लोग उसकी सेवा करने को तत्पर हैं। और आप लोग निश्चिंत रहिए, सुनिश्चित रहिए, कोई भी भाषा हो, कोई भी मंच हो, कोई भी फोरम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मिथिला की बात हम लोग आगे तक पहुँचाएंगे और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में जिस प्रकार का कुशासन, भ्रष्टाचार हम लोगों ने बंगाल में देखा है, आप कोई भी सामाजिक आर्थिक आंकड़ा उठा के देख सकते हैं। बात इतनी वहाँ पे इस हद तक आ चुकी है कि आपने स्कूल का डेटा, हेल्थ का डेटा केंद्र सरकार से साझा तक नहीं किया है। पिछले 4 वर्षों में आपने वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ हुई हैं उसके आंकड़े तक साझा नहीं किया है। 2 वर्षों से आप क्राइम का आंकड़ा नहीं शेयर कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि पूरे देश में हर प्रांत में क्राइम का एक डेटाबेस मेंटेन करता है, ममता दीदी की सरकार ने वो किया ही नहीं है। मानव तस्करी, कल देखा हम लोगों ने कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के बंगाल देश में सर्वोच्च है, सर्वप्रथम है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के, और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने सोनार बांग्ला का जो एक दृष्टि पत्र, एक संकल्प पत्र पूरे देश के सामने रखा है, और जैसा हमने अभी भी कहा, हमारे लिए घोषणा पत्र महज नारे का विषय नहीं है, हम सब प्रतिबद्ध हैं एक एक चीज को लागू करने के लिए। वो चाहे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मामला हो बंगाल में, वो चाहे हर परिवार में से एक सदस्य को रोजगार देने का मामला हो, वो चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल, रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल, उसको पुनर्स्थापित करने की हमारी मंशा हो, हमने रखा है। बंगाल की जनता ममता दीदी के कुनीतियों से अब खफा हो गई है और उन्होंने ठान लिया है कि ममता दीदी को इस बार विपक्ष में बैठाना है। जिस प्रकार का भारी जन समर्थन हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां मिल रहा है, हमने देखा है। हमारे 150 से आसपास के कार्यकर्ता शहीद हो गए और ना ही कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट, ना ही कोई न्यायिक प्रक्रिया, किसी चीज की शुरुआत नहीं की है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में उन परिवार को न्याय मिले। वो महिलाएं जो विधवा हो गई, वो जो बच्चे अनाथ हो गए, उनको न्याय कैसे मिले, हम सब उसकी चिंता करेंगे। जहां तक ओवैसी की बात है, देखिए हमें पता है वो तुष्टीकरण के नाम पे आते हैं, तुष्टीकरण के नाम की राजनीति करते हैं और हम लोग के ऊपर आरोप लगता है कि भैया बी टीम है और सी टीम है। मुझे लगता है कि पृथ्वी में कुछ भी संभव है, लेकिन सृष्टि में यह संभव नहीं है कि भाई वो धर्म विशेष की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और आज भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, जिस प्रकार कश्मीर में अभी स्थानीय चुनाव हुए, कश्मीर में हम लोगों को अच्छी खासी जीत मिली है, आशीर्वाद मिला है। वहाँ कितने हिंदुओं ने हमें वोट दिया है। तो बात ये नहीं, भेद वैमनस्य, इससे ऊपर उठ करके जो सबकी बात करेगा, जो सबके हितों की बात करेगा, जो सबकी चिंता करेगा, हमें उनके आशीर्वाद से मतलब है। और आने वाले बंगाल के चुनाव में हम सब आश्वस्त और आशान्वित हैं कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। मनुष्य समाज, इनकी बातें कौन करता था? इनकी कुल देवी है वहाँ पे बोरो माई, मरी माई, इनकी बातें कौन करता था? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं, अभी बांकुरा में गए थे, उन्होंने बोला अपना विजन, उन्होंने वहाँ लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तेजस्वी जी फैक्टर नहीं है। देखिए बिहार में कौन सा उनका कुंभा संभल नहीं रहा है। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ बिहार की जनता ने और भारत की जनता ने कमोबेश ये मन बना लिया है कि आप यहाँ के लोगों को, जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि भाई कहाँ है,
कहाँ जाएगा? अब आखिरकार सीमांचल के क्षेत्र में भी जो अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई थे, उन्होंने दिखाया कि हम किसी पार्टी के बंधुआ नहीं है। हमको आप बंधुआ समझने की गलती मत करो। हम बॉन्डेड लेबर के एग्रीमेंट में नहीं है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा, हमारे पास तीसरा विकल्प आएगा, तो हम सब जाने को तैयार है। जो सशक्तिकरण की बात करेगा, सशक्तिकरण सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण नहीं, सामाजिक न्याय, ये हमारा नारा है और हम सब इसके साथ खड़े हैं।